क्या हुआ माँ जी, इतने सोच में क्यों डूबे हुए हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं बहू। तो इतने दिनों से मैं भी तो आपको देख रही हूँ, इतना कभी शांत शांत नहीं बैठती थी, आज क्या हो गया है माँ जी? क्या तुझे बोलूं बहू, बता। पूरे 3 साल हो गए मेरी बिटिया को देखे हुए, मेरी आंखें तरसती है। बिल्कुल 3 साल से अपनी बिटिया को मैं देखी नहीं हूँ। तू जानती है ना कि मेरी बिटिया मेरे लिए जान है। उसकी शादी मैंने बड़े अरमानों से की थी। अमेरिका में सेटल हुआ लड़का था, इसलिए मुझे लगा कि मेरी बिटिया उसके साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजारेगी। पर माँ जी, दीदी को तो वो अमेरिका बहुत पसंद था, इसलिए तो उन्होंने भी हाँ किया, आपका हाँ थोड़ी ना था एक। अरे हाँ बहू, वो अपने सपनों की दुनिया में ही गई है। वो अपने किए हुए शादी पर बहुत खुश है। पर पता है ना कि शादी में कितने पैसों की खर्च हुई थी। आज भी मेरी बेटी को देखने के लिए मेरी आंखें तरसती है। हर दिन दिल से दुआ करती हूँ, हे भगवान मेरी बिटिया जहाँ भी रहे खुश रहे। दादी मम्मा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देख लो, आ गई मेरी गुड़िया। अरे बेटा, यहाँ क्यों आई? तुम पढ़ रही थी ना? मम्मा मैं कितना पढूं? जब देखो तब बोलते हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अरे मेरी बिटिया को कोई नहीं बोलेगी पढ़ाई करने के लिए। देखो मम्मा, आपसे अच्छी मेरी दादी है। दादी, पापा से बात करके मेरे साथ पार्क चलोगी ना? अरे हाँ बिटिया, क्यों नहीं चलूंगी। ये अब मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, दादी के साथ मैं पार्क जाऊंगी। माँ। अरे क्या हुआ बेटा, तू भी यहीं आ गया? माँ अपने कमरे में क्या कर रही है? चलो हॉल में बैठते हैं, साथ में टीवी देखेंगे और चाय पियेंगे। पूनम जा जल्दी चाय बना कर ले आ। हाँ ठीक है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अब चलो भी ना माँ, क्या बैठी हुई है? पापा, मेरे साथ दादी ना पार्क चलेगी घूमने। अच्छा बाबा, चाय दादी पी लेगी तब ना, तब तक तू भी दूध पी लो। नहीं पापा, मुझे भी आप लोग के जैसा चाय पीनी है। अरे बिटिया, बच्चे चाय नहीं पीते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई। ठीक है दादी, आप बोलती हैं तो नहीं पीऊंगी मैं। ये हुई ना मेरी बिटिया वाली बात। तुम्हारी बुआ भी बचपन में तुम्हारे जैसी थी बिटिया। चलो चलो, हॉल में तुझे बुआ की कहानियां सुनाऊंगी। ठीक है दादी। मेरे बच्चों में मेरी जान बसती है। ये कितना अच्छा परिवार दिए हैं भगवान। काश मैं बिटिया को देख पाती। एक यही मन में थोड़ी लालसा है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? चलो एक बात बता बहू, तूने दाल में तो तड़का लगा दी ना? हाँ माँ जी। अरे बहू, मैंने कितनी बार तुमसे बोला है कि दाल में तड़का थोड़ा घी से ही लगाया कर। तू है कि हमेशा तेल डाल दिया करती है। तुम्हें पता नहीं कि मुझे ये तड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर माँ जी, आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी ना? अरे बहू, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी? उतना मैं अपनी पोती के साथ पार्क में दौड़ जाती हूँ, कोई मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने वाला है। मैं जैसे बोलती हूँ बिल्कुल वैसा ही खाना बनाया कर। और ये क्या सब्जी में कम कम मसाला और कम कम तेल और कम कम नमक डालती है? लगता है ऐसा कि उबला हुआ खाना है। अरे थोड़ा सब्जी चटपटा स्पाइसी बनाया करो ना, कि खा करके आत्मा तृप्त हो जाए। माँ जी, आप जानते हैं ना कि ज्यादा तीखा चटपटा खाने से आपकी पेट में जलन होने लगती है। डॉक्टर ने ही तो बोला है कि आपको कम तेल मसाला वाला खाना देना चाहिए। जब मैं बनाती हूँ तो आपको बुरा लगता है। अरे बहू, डॉक्टर तो कुछ भी बोलता है, तो इसका मतलब क्या कि डॉक्टर की बात मैं मानूंगी? देख बहू, जो मेरा मन होगा उसी अनुसार मैं खाना खाऊंगी, किसी के कहने पर नहीं खाऊंगी। मेरे शरीर का भूख है, मुझसे ज्यादा क्या डॉक्टर जानेगा मेरे शरीर के बारे में? ये सब डॉक्टर का ना चोचलेबाजी मेरे पास मत करो। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है? अब बच्चा तो है नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे। आपको डॉक्टर पिछले बार कितने अच्छे से बताया था, और आप है कि अपनी बात पर ही अड़ी रहती है। हाँ हाँ, चल चल, बड़ा ही डॉक्टर की बात बोलने। मुझे नहीं डॉक्टर की बात सुननी है। मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, मुझे भी बहुत तजुर्बा है। डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे तजुर्बा है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये माँ जी ना अपना मनमाना करा कर ही रहती हैं। आज खाएंगे मसाले वाला और कल बोलेंगे कि पेट में जलन हो रही है। अच्छा, इतना जल्दी कहाँ रही है बहू? हाँ बोलिए ना माँ जी, क्या बात है? मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ले आ। और हाँ, थोड़ा ना कड़क बनाना, दूध जैसा बना करके मत ले आना। और हाँ, चीनी भी थोड़ी अच्छी मात्रा में डालना। तू जानती है ना कि तुम्हारी सास चीनी थोड़ा कॉफी में ज्यादा लेती है। माँ जी, क्यों अपनी बीमारी का न्योता दे रहे हैं? आपको पता नहीं कि आपको शुगर है, और उसके बावजूद भी ये चीनी भर भर कर कॉफी पीते हैं। अरे बहू, मैंने बोला ना कि डॉक्टर के चोचलेबाजी में मत चलना। अगर 1 चम्मच कॉफी में चीनी डाल करके दे ही देगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? राशन तो खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है माँ जी, तबीयत खराब होगी तो मुझे मत बोलिएगा। बेटा से बोलिएगा कि मैं 1 चम्मच चीनी डाल डाल कर कॉफी पीती थी। मुझे क्या है, मैं बना दूंगी। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा ऐसा। बेटा से बताऊंगी। सब तो यहाँ डॉक्टर ही बना हुआ है। मेरे खाने पीने पर अगर रोक ये लोग लगाते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा रुक ना, मैं तैयार कर रही हूँ, इतना भी जल्दी क्या है? पर मम्मा, मेरी फ्रेंड का बर्थडे खत्म हो जाएगी, जल्दी तैयार करो ना। अरे हाँ बाबा, तैयार कर रही हूँ, थोड़ा रुक तो जा। ये मुंह जो चला रही है ना, जो मुंह चलाना बंद करो। अच्छा ठीक है मम्मा, क्या पहना रही हो? अरे बिटिया, मैं तेरे लिए सुंदर सा फ्रॉक
निकाली हूँ वही पहनाऊंगी। अरे ये क्या बहू, क्या हुआ माँ जी? मेरी पोती जन्मदिन पर जा रही है, फ्रॉक क्यों पहनाएगी? लहंगा लाई थी ना दिवाली में, वही पहना दो। अरे माँ जी, आप भी ना बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। इसकी थोड़ी ना बर्थडे है, इसकी फ्रेंड का बर्थडे है। ये क्यों लहंगा पहन कर जाएगी? अरे क्या बहू, लहंगा क्यों नहीं पहनेगी? बर्थडे पार्टी शादियों में ही तो लहंगे बच्चे पर अच्छे लगते हैं, रखे रखे तो वैसे छोटे हो जाएंगे। फिर से मेरी ड्रेस को लेकर के मम्मा और दादी में लड़ाई शुरू हो गई। अरे क्या माँ जी, आप भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। फ्रॉक नहीं अच्छे लगेंगे क्या? मम्मा दादी आप दोनों लड़ाई मत करो। देखो दादी और मम्मा, मैं ना लहंगा और फ्रॉक दोनों पहन करके जाऊंगी बर्थडे में। एक क्या बोल रही है तू? अरे क्या हुआ मम्मा, मुझे तो आप दोनों को खुश करना है ना, तो आपकी पसंद का भी पहन लूंगी और दादी का पसंद का भी पहन लूंगी। हो गया ना, दोनों को खुशी। अरे बिटिया, तू बिल्कुल जोकर दिखेगी, जोकर। तो क्या करूं दादी, आप लोग दोनों को तो खुश करना है ना मुझे। पापा बोलते हैं कि दोनों को खुश करना। मेरा बेटा भी ना बहू, तुम्हारी जो मर्जी है वो पहना दो। ठीक है माँ जी। माँ जी, हाँ बहू बोलना। आप सुबह से ही लगातार टीवी देख रहे हैं, अभी तो मैं अपना धारावाहिक चलाऊंगी। अरे क्या बहू, क्या फालतू की चीजें देखते रहती है? मेरे साथ बैठ करके ये देखो, महाभारत देखो, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं माँ जी, मैं महाभारत आपके साथ बैठ बैठ कर कितनी बार महाभारत देख ली हूँ। अब तो मैं नहीं देखने वाली हूँ, मैं तो अपना सीरियल ही देखूंगी। मैं जा रही हूँ चेंज करने। अरे क्या बहू, मुझ बुढ़िया को घर में बैठ करके थोड़ा टीवी भी देखने नहीं देती है? बता, तू तो इधर उधर जाकर के अपना पसंद धारावाहिक देख लेती है, लेकिन मैं तो यही रहती हूँ ना बहू। इधर उधर तो कहीं जाने को मिलता भी नहीं है, तो अपना पसंद का चीजें भी नहीं देख सकती हूँ। माँ जी ब्लैकमेल करना चालू कर दी। ठीक है माँ जी, देखिए मैं भी आपके साथ बैठ करके आफी का ये महाभारत देखती हूँ। मेरी बात माना करो बहू। देखो महाभारत में कैसे सास बहू अच्छे से रहती है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। वैसे मेरे साथ रहा करो तुम। मैं तो तुम्हें इसलिए महाभारत रामायण दिखाती हूँ कि तुम कम कलेश करो घर में। मैं दो चार बातें बोल भी दूं ना तो शांति से सुनकर करा जाया कर। मैं कलेश करती हूँ माँ जी? अरे बहू बस करो, हम लोग गप्पे करते रहेंगे तो हमारा ये महाभारत का एपिसोड निकलते जाएगा। बैठ कर देखो। अच्छा ठीक है माँ जी, कितनी बार मैं महाभारत देखूं? बहू। हाँ माँ जी। आज दोपहर में क्या बनाने वाली है? वही माँ जी, दाल चावल सब्जी और रोटी यही सेक दूंगी। नहीं बहू, आज दाल मैं नहीं खाने वाली हूँ, दाल हटा दो और तुम ना ऐसा करो, कढ़ी बना लो। क्या माँ जी, कढ़ी बना लूं? मैं दाल नहीं भिंगाई हूँ कढ़ी के लिए। और आपको तो बेसन में कढ़ी अच्छी नहीं लगती है, दाल को पीस करके बनाने में आपको कढ़ी अच्छी लगती है। अरे बहू उसकी टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, दाल में भिंगा दी हूँ, जा किचन में देख लो। ये माँ जी भी ना सिर्फ अपना मन मर्जी चलाते रहती हैं। किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि ये अपना मन मर्जी नहीं चलाए होंगे। हेलो माँ, मैं माँ बन गई हूँ। सच, मेरी बेटी माँ बन गई है। हाँ माँ, एक प्यारा सा बेटा हुआ है, आपकी नाती। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी की सारी तपस्या सफल हो गई। माँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। यहाँ कोई ठीक से मेरे बच्चे का ख्याल रखने वाला नहीं है। माँ, अब कुछ महीनों के लिए अमेरिका आ जाओ ना। मेरी बेटी मुझे अमेरिका बुला रही है। ऐसा लगता है मेरे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, एक पल में ही सारे पूरे कर दिए। मेरी आंखें उसे देखने के लिए कितना तरस रही थी। बहू। क्या हुआ माँ जी? अरे बधाई हो बहू, तुम मामी और मैं नानी बन गई हूँ। क्या माँ जी, ये सच है? अरे हाँ बहू, अभी अभी तुम्हारी ननद की अमेरिका से फोन आया था। मेरी पीहू को एक छोटा सा भाई मिल गया है रक्षाबंधन के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ जी। बहू जाकर के जल्दी जल्दी ठाकुर जी के लिए भोग तैयार कर, मैं जब तक दीप प्रज्वलित करती हूँ। और हाँ, बेटा से बोल देना अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ लाने के लिए, पूरे पास पड़ोस में बांटूंगी बहू। आज मेरी बिटिया को संसार का सबसे बड़ा अनमोल उपहार दिए हैं भगवान। जी जी माँ जी, मैं आज आपकी पसंद का शुद्ध देसी घी का हलवा बनाऊंगी। ठीक है बहू, जा जल्दी बना, मैं भी जा रही हूँ मंदिर साफ करके भोग लगा देती हूँ। हे ठाकुर जी, आपको लाख लाख धन्यवाद। इन 3 सालों बाद मेरी बिटिया के आंचल में खुशियाँ भरे हैं। हाँ बिटिया बोलो ना। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन की हूँ। तुमने टिकट करवाई क्या? अरे हाँ बिटिया, तुम्हारे भाई से मैं बोली हूँ। माँ अगर आ जाती ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता। अरे सच बिटिया, मैं तो स्वयं तुम्हें और अपनी नन्हा सा नाती को देखने के लिए ललहाई हूँ। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है माँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ ठीक है बिटिया। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, मुझे तो मेरी बेटी के पास जाना ही चाहिए। याद है मुझे मेरा दिन जब मेरा बेटा मेरा गर्भ में था और मेरे लिए 9 महीने परीक्षा से कम नहीं थे। मेरे ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे दर्द को समझ सके। पूरे 9 महीना
मैं बिना रुके घर के सारा काम करते रहती, ना आराम मिला और ना ही किसी का सहारा। ना मेरी सास को मुझ पर तरस आया और ना ही घर के किसी सदस्य को। मुझे आज भी याद है, उन दिनों मुझे अपनी माँ की बहुत कमी खली थी। मेरा मन करता था कि उन दिनों में मैं अपनी माँ को अपने पास बुला लूं या तो खुद उसके पास चली जाऊं। लेकिन मेरी सासू माँ ने साफ मना कर दिया था, अगर मैं चली गई तो घर कौन संभालेगा। बड़ी मुश्किल से मैं अपना बेटा को जन्म दिया था। उसके बाद तो जैसे तैसे हालात भी और सख्त हो गए थे। एक हफ्ते के अंदर में ही फिर से मुझे घर के कामों में झोंक दिया गया। दिन भर घर का काम, बच्चे का देखभाल और ऊपर से टूटा हुआ शरीर, सब कुछ सहते हुए मेरे दिन कैसे तपस्या की तरह बीते हैं ना, जो मैं जानती हूँ। इसीलिए तो मैं अपनी बेटी को दर्द को समझ पा रही हूँ। मेरी बेटी तो खुश नसीब है कि उसके घर वालों ने कम से कम उसकी माँ को अपने पास बुलाने की विकल्प तो दिया। अरे बहू बेटा, इस तरह से तो लोग मुंह क्यों बना ली? मैं थोड़ी ना ज्यादा दिन के लिए जा रही हूँ, बस कुछ महीने ही। कुहू का और उसका बच्चा का ख्याल रख करके आ जाऊंगी। पर माँ जी, आपको पता ना कि आपकी पोती आपके बिना 1 मिनट भी नहीं रहती है। अरे बहू, उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत कर। मैं अपनी पोती को अच्छे से समझा दी हूँ। मेरी पोती तुम लोग से ज्यादा समझदार है, देखो अभी आ भी नहीं रही है। और वैसे भी बहू, मैं ना जाते समय अपनी पोती को देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखूंगी ना तो मोह माया में यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। ठीक है माँ, अगर कुछ भी जरूरत हो ना तो फोन कर देना, और वहाँ पहुँच करके याद करके मेरे पास फोन कर देना। अरे हाँ बेटा, जरूर। तुम लोग अच्छे से रहना और कोई बातों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बेटा, तुझे मैं समझा रही हूँ, बहू से झगड़ना मत और बहू को डांटना मत मेरे पीठ पीछे। मेरे सामने तुम लड़ाई कर लेना, लेकिन मेरे पीठ पीछे लड़ाई मत करना बहू से। ठीक है माँ, जैसे बोल रही है वैसा ही मैं करूँगा। माँ जी, आप जल्दी आ जाइएगा अपना घर। आपके बिना ये घर घर नहीं लगता है। अरे हाँ बहू, मुझे भी पता है कि मेरे बगैर तुम लोग को कहीं चैन नहीं है। जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। ठीक है माँ। वैसे इस घर को छोड़ करके जाने को जरा सा भी इच्छा नहीं है मेरी। एक तरफ मेरी पोती को छोड़ने का मोह है और दूसरी तरफ 7 समंदर पार मेरी बेटी बुला रही है। माँ जी, मैं सारे लड्डू डब्बे में डाल दी हूँ। अरे बहू, मैंने सुना है कि हवाई जहाज पर लड्डू वगैरह ले जाने नहीं देते हैं। पता नहीं माँ जी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। बहू, उदास मत होया कर, खुशी खुशी विदा कर। ठीक है माँ जी। बहू, घर को अच्छे से ध्यान रखना, मेरा बेटा को, मेरी पोती को अच्छे से ध्यान रखना। मैं अपनी बिटिया को, बच्चे को संभाल करके जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। जी माँ जी। ये एयरपोर्ट का कैसा रूल है, मेरे बच्चे लोग को अंदर आने ही नहीं दिए। मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। ट्रेन में मैं जाती थी तो बच्चे लोग ट्रेन में बिठा करके जाते थे, लेकिन यहाँ तो बच्चे लोग को एयरपोर्ट से ही बाहर कर दिए। खैर कोई बात नहीं। एक तरफ तो मेरा अपना भारत छोड़ने का मलाल है और दूसरी तरफ मेरी बेटी को देखने की लालसा है। उस टाइम में एरोप्लेन भी आ जाएगा, बैठ भी जाऊंगी और अपने बेटी के घर भी पहुंच जाऊंगी। माँ जी, मैं आपको कब से वेट कर रहा हूँ यहाँ। चरण स्पर्श माँ जी। जुग जुग जिए दामाद जी, और सदा खुश रहिए। चलिए माँ जी, घर चलते हैं। हाँ दामाद जी, धन्य है मेरा दामाद। विदेश की इस चकाचौंध है आधुनिक संस्कृति के रहने के बाद भी ये अपने संस्कारों को नहीं भूला। आज इसने हवाई अड्डे जैसे सार्वजनिक स्थान पर मेरे पैर छूकर मेरा मान बढ़ा दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसा दामाद पाकर। आज तो मुझे अपनी थकान की अनुभव ही नहीं हो रही है। दामाद जी के इस सम्मान से मेरे मन की सारी चिंताएं दूर कर दी। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी बेटी एक बहुत ही संस्कारों और अच्छे परिवार में है। माँ, कुहू। अरे समदन जी आ गए। आइए आइए समदन जी, हमारा घर में आपका स्वागत है। माँ जी बैठिए, मैं भी कुहू को भेजता हूँ। ठीक है दामाद जी। बैठिए ना समदन जी। और बताइए, घर में सब ठीक है ना? यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? ना ना समदन जी, कोई दिक्कत नहीं हुई और घर पर भी सब ठीक है। आप आ गए समदन जी, मेरी तो टेंशन खत्म हो गई। आपका नाते बहुत नटखट है। समदन जी, हाथ पैर धो लीजिए ना, जब तक मैं कुहू को बुलाती हूँ। या तो आप उसके रूम में ही जाकर मिल लीजिए। ठीक है समधन जी। क्या माँ आ गई? अरे हाँ कुहू, माँ पापा के साथ बैठे हुए हैं, जाओ मिल लो। दामाद जी, बिटिया से तो मिलने मैं ही आ गई। माँ जी बैठिए, मैं जब तक माँ और पापा को देख लेता हूँ। हाँ ठीक है दामाद जी। कैसी है मेरी बिटिया? माँ प्लीज मत रोना, अब तो तुम मेरे पास आ गई ना। बहुत दिन के बाद हम मिले हैं माँ। हाँ बेटा, इसलिए तो आंख में आंसू आ गई। यही है ना मेरा नाती? हाँ माँ, बिल्कुल फूलों की तरह ये मुलायम है। लो ना माँ अपना नाती को। अरे बिटिया, इसे अपने गोद में लेकर के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी जिंदगी का सारा सुख मुझे एक ही पल में मिल गया। इसे गोद में लेकर मैं अपने सारे दुख, थकान, उम्र सब भूल गई। सच में माँ, आपके बिना बहुत मुश्किल हो रहा था। अरे बिटिया टेंशन मत ले, अब तेरी माँ आ गई है, तुम्हें कोई दुख परेशानी नहीं होने दूंगी मैं। देखो तो जरा मेरा नाती का ये छोटी छोटी हाथ है,
कितनी अच्छी लग रही है। सारा चीज छोटा छोटा, बिल्कुल मेरी बेटी के जैसी लग रहा है अभी। हाँ, ये लड़का मेरे जैसा क्यों होगा? अरे बेटा, बच्चे लोग का शक्ल बदलते रहता है, कभी माँ पर जाता है, कभी पिता पर जाता है। मेरी लाडली नाती, अरे बेटा तुम्हें गोद लेने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मुझे संसार का सारा सुख मिल गया है। अब ना कोई थकान है और ना कोई दुख न पीड़ा। सच में अब मेरा बेटा की जीवन संस्कारों और असीम प्रेम की गोद में बीतेगा। माँ। हाँ बेटा, अभी मुन्ने को मालिश करना था। अरे बेटा तो क्या हुआ, मैं आ गई ना इसकी नानी, लेकर आ तेल, मैं मालिश कर देती हूँ मुन्ना को। ठीक है माँ, और मैं साथ में नाश्ता भी ले आती हूँ, थकी होगी ना सफर में। अरे बिटिया, कोई अब थकावट नहीं है, इन नन्ही से जान को देख करके तो मेरी सारी थकान वैसी छूमंतर हो गई। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी लाई। अब आ गई है ना मुन्ना की नानी, अब मुन्ना को अच्छे से देखभाल करूंगी। हाँ मॉम जी, मुन्ना ठीक तो है ना? यस मॉम, जब से मेरी माँ घर में आई है तब से तो मुन्ना को गोद से हटा नहीं रही है। माँ का तो दिनचर्या मेरा बेटा के इर्द गिर्द में ही सिमट गई है। सुबह से लेकर के रात तक नाती को हमेशा गोद में ली हुई रहती है। क्या खिलाना, क्या पिलाना है, कैसे मालिश करना है, कैसे नहलाना है, माँ अच्छे से कर लेती है। अब सो जा मुन्ना, कितना जागेगा। मुन्ना के तेल की मालिश भी कर दी, नहला भी दी, कपड़े भी पहना दी, दूध भी पिला दी। माँ। हाँ बिटिया, हम मुन्ना को बेड पर सुला दो ना, कब तक यूं ही गोद में लेकर बैठी रहेगी मुन्ना को। अरे बिटिया, मुन्ना सो जाएगा तो मैं खुद ही बेड पर सुला दूंगी। पता है बिटिया, इन नन्ही जान की सेवा करने में जो सुख है वो किसी विश्राम में नहीं है। इसे अपनी गोद में लेकर के तो मुझे लगता है कि जैसे साक्षात बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ। इसकी मुस्कुराहट ही मेरी सारी थकान की दवा है। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। सच में जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। आज माँ जी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कब तक माँ जी आएंगी। इतने दिन हो गए माँ जी को गए हुए, कभी माँ जी फोन भी नहीं करती हैं। ऐसा करती हूँ, माँ जी को मोबाइल पर फोन करके पूछती हूँ कि कैसे हैं वो। क्या हो गया माँ जी का मोबाइल को, रिंग हो ही नहीं रहा है। माँ जी फोन रख करके कहाँ भूल जाती है। ऐसा करती हूँ, दीदी के पास फोन करती हूँ। क्या हुआ भाभी, फोन क्यों किए? दीदी, माँ जी का फोन कहाँ है? माँ जी का फोन जब भी लगाती हूँ तो बंद बताता है। अरे भाभी, ये भारत नहीं है, अमेरिका अमेरिका। माँ का तो बहुत दिन से मोबाइल खराब हुआ पड़ा है तो साइड में रखा हुआ है। दीदी, माँ जी से बात करनी थी, बात करवा दीजिए ना। अरे क्या भाभी, क्या माँ से बातें कीजिएगा, माँ के पास थोड़ा सा भी बात करने की फुर्सत है हम लोगों से। क्यों, क्या हुआ माँ जी को? अरे भाभी, माँ का तो सिर्फ अपने नाती का इर्द गिर्द में ही सब समय बीतता है। माँ तो नाती की सेवा में इस तरह से लीन हो गई है, उसे अपने शरीर का तो खुद ही भान नहीं रहता है। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नाती के चक्कर में रात रात भर सोती नहीं है, अपने नाती को सुलाने के चक्कर में। अरे दीदी, तो ऐसे में तो माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी ना। क्या भाभी, क्या तबीयत खराब होगी? कुछ तबीयत नहीं खराब होती है माँ को। ठीक है भाभी, मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा काम है। ये क्या, माँ जी पूरी पूरी रात जागे हुए रहेंगे तो उन्हें अनिद्रा और आयु के प्रभाव के कारण उनका शरीर पर गलत असर होने लगेगा। यहाँ तो माँ जी अपने जोड़ों को दर्द से थोड़ा खड़ा भी नहीं हो पाते थे और वहाँ नाती की सेवा करने के चक्कर में खुद को माँ जी भूल गए। इनसे मुझे बोलना ही होगा, लेकिन इन्हें बोल करके क्या फायदा। माँ जी से तो मेरी बात नहीं हो पा रही है। दीदी ने माँ जी से तो बात भी नहीं करवाई। माँ जी का मोबाइल तो अच्छा भला था, वहाँ जाकर के ऐसा क्या मोबाइल में हो गया। लगता है पूरी पूरी रात नहीं सो पा रही हूँ, उसी के कारण शायद इतना सर में दर्द हो रहा है, आंखों में लगातार जलन हो रहा है। शारीरिक थकान तो बहुत है, लेकिन मेरा नाती को देख करके मेरी सारी थकान छूमंतर हो जाती है। अरे बेटा अब सो भी जा, ताकि मैं भी थोड़ा सो सकूं। पता नहीं इतना रात में क्यों जागता है तू, रात भर रोता है। कितना थक जाती हूँ मैं तुझे सुलाते सुलाते। अभी भी शरीर में बहुत थकान है। नहीं नहीं, मुझे अपने शरीर के बारे में नहीं सोचना है। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपनी बेटी की संतान को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसे थकान कैसे कर सकती हूँ? मेरी बेटी का संसार बस रहा है, इससे बड़ा हर्ष मेरे लिए और क्या होगा। मैं थकूंगी नहीं, बल्कि अपने नाती का पालन पोषण पूरे मन और उत्साह से करूंगी। जान रही हूँ मुन्ना कि तुझे भी मालिश करवानी है, उसके बाद ही तू सोएगा। अभी मैं तेल लेकर आती हूँ। इतना मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? आंखों में भी जलन है। हो सकता है रात रात भर मैं जाग रही हूँ ना, उसके वजह से हो रहा है सब। अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, मैं एक माँ हूँ, नानी हूँ ना, तो मैं सह ही सकती हूँ। सब लोग इस समय सो रहे हैं और मैं जागी हुई हूँ। रात के 2 बज रहे हैं।
ये बिटिया इतना छोटा बच्चा को मेरे साथ क्यों सुला रही है? अपने साथ भी तो सुला सकती थी ना। उसे माँ की दूध की जरूरत होती है। यहाँ के पता नहीं क्या ऐसा है, अपना खुद दूध नहीं पिला रही है मेरी बेटी। बाहर का ही दूध है, डॉक्टर ने बोला है पीने के लिए। ये कोई अच्छी बात है क्या? माँ का दूध बच्चे लोग के लिए सर्वोपरि होती है हमारे तरफ। ये अमेरिका में माँ का दूध पिलाने का चलन नहीं है क्या? और एक बात मुझे अजीब लगने लगा है, मेरी बेटी ने मुझे क्यों कहा था मेरा बच्चा को संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है, जबकि इस घर में तो उसके सास ससुर भी रहते हैं और मेरी बेटी की सास मेरी उम्र की ही है। तो फिर मेरी बेटी ने मुझे इतनी दूर क्यों बुलाया? क्या उसकी सास अपना पोता का देखभाल नहीं कर सकती थी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मैं एक माँ हूँ और एक माँ को इस प्रकार का तर्क वितर्क शोभा नहीं देती है। मेरी बेटी संकट में थी, उसने मुझे पुकारा और मैं आ गई। अपनों के लिए किया गया कार्य कभी एहसान नहीं होता। माँ सवाल नहीं करती, बस निभाती है। मुन्ना अब सो भी जा बेटा। माँ क्या कर रही है? अरे बिटिया मैं अपने नाती के साथ बातें कर रही थी। वो सब तो ठीक है माँ, देखो ना आज ना मेड घर में नहीं आई है तो मेरी सास ही खाना बना रही है। अच्छा, तो तुमने मेड से बात नहीं की? अरे माँ हो जाता है ना कभी कभी तबीयत ऊपर नीचे, वो तबीयत खराब हो गई है उसकी। मैं तो बोलूंगी माँ मेरी सास खाना बना रही है, थोड़ा कुछ खड़ा होकर के उनके साथ बातें करती ना तो उन्हें अच्छा लगता। अरे बिटिया वो खाना बना रही है, उनके सामने मैं क्या बातें करूँ? जो भी हो माँ, थोड़ा एक बार देख लेती, तुम्हारी वो समधन है ना। अच्छा ठीक है बिटिया तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है माँ। हाय राम, मेरे घुटने में इतना दर्द है, कमर तो और फट रहा है। मुझसे तो अब खाना भी नहीं बन पा रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? अभी झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन भी धोना है। हे भगवान, इतना काम मैं अकेले कैसे करूँ? माँ जी। अरे कुहू, देखो ना, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो गया। ऐसा कीजिए माँ जी, आप जाइए आराम कर लीजिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। पक्का ना बहू? हाँ माँ जी। ठीक है बहू, संभाल लो। मेरी में तो उतनी शक्ति ही नहीं है, अभी अभी माँ बनी हूँ, शरीर में भी बहुत थकावट होती है। ये क्या, मेरी बिटिया किचन का काम कर रही है? अभी अभी तो इसकी डिलीवरी हुई है, शरीर भी इतना कमजोर है। बिटिया ये क्या कर रही है? माँ कुछ बर्तन थे वही धो रही हूँ। अरे बिटिया तू जा यहाँ से, मैं कर लेती हूँ काम। नहीं नहीं माँ रहने दो, मैं कर रही हूँ ना। अरे नहीं बिटिया तू यहाँ से जा, अभी तुम्हारी शरीर कमजोर है, तेरा शरीर ये सब नहीं सह पाएगा। मुझे तो शुरू से ही काम करने की आदत है, मैं संभाल लूंगी बिटिया। अच्छा ठीक है माँ, अगर तू कर लेगी तो कर लो, मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम कर लूंगी। हाँ ठीक है। बोल तो दी बिटिया को कि मैं कर लूंगी, आदत तो पहले थी मेरी काम करने की, पर जब से घर में बहू आई तब से मेरी बहू रसोई से दूरी कर दिया था। सालों से मैंने भारी काम नहीं किया था, अब इस ढलती उम्र में दोबारा पूरी रसोई का भार संभालना मेरे लिए किसी भीषण संघर्ष से कम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी बिटिया कमजोर है, अपनी बिटिया को मैं किचन में क्यों छोड़ूं, कर लेती हूँ सारा काम। घुटने में भी इतनी सूजन आ गई है ना कि मैं क्या बोलूं। अब तो मेरे घुटने भी जवाब दे रही है, लेकिन मेरी बिटिया को आराम के लिए रसोई तो मुझे ही संभालनी पड़ेगी। एक समय था कि मेरी बहू एक गिलास पानी तक उठाने नहीं देती थी, पर यहाँ बेटी के खातिर मैं अपने स्वाभिमान और शरीर दोनों को कष्ट दे रही हूँ। कोई बात नहीं, काम अभी कर रही हूँ, बीच बीच में मेरी बेटी और उसकी सास तो मेरे कामों में हाथ बटा दिया करेगी। आखिर हम सब एक परिवार ही तो हैं। अब तो थकान से शरीर में बहुत दर्द होता है, कितना दिन में काम करते रहूं। मैं तो सोचती थी कि बीच बीच में मेरी बेटी और उसकी सास मदद कर दिया करेगी, लेकिन किचन में एक पैर पर सुबह से लेकर रात तक खड़ी रहती हूँ, कोई भी नहीं मुझे बोलती है कि थोड़ा आप आराम कर लीजिए। अरे समधन जी, चाय बन गई क्या? नहीं समधन जी, अभी तो मुन्ना के लिए दूध उबाल रही थी उसे पिलाने के लिए। पता नहीं समधन जी, आजकल मेरी मेड को क्या हो गया है जो खाना बनाने के लिए नहीं आ रही है। खाना बर्तन तो सब खाना बनाने वाली मेड ही कर देती थी। और वैसे भी समधन जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पैरों में, घुटनों में, कमर में कितने दर्द होता है, वरना मैं आपकी किचन में मदद कर देती। कोई बात नहीं समधन जी, अभी मैं चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हाँ ठीक है समधन जी, मुझे दवाई भी लेनी होती है ना, तो थोड़ा टाइम पर खाना नाश्ता बन जाए ना तो मेरे लिए सही होगा। ठीक है समधन जी। मैं जब यहाँ नहीं थी तो ये लोग को घर में कैसे काम होता था? इतने इतने दिन काम वाली छुट्टी लेगी क्या? बच्चा का देखभाल करना, घर का सारा काम, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तनों तक मैं अकेले ही किचन में जूझते रहती हूँ। ना भारी भारी पतीला उठा उठा कर मेरे कलाई में तो दर्द हो गई है, पर रसोई में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। जिस बेटी के लिए मैं 7 समंदर पार करके आई थी, आज उसी घर में मैं खुद को निसंतान अकेला अनुभव कर रही हूँ। ये कैसी विडम्बना है।
मैंने तो सोचा था यहाँ आकर मैं नानी बनने का सुख भोगूंगी, अपने नाती के साथ खेलूंगी, पर यहाँ तो मैं एक काम वाली बनकर रह गई हूँ, जिसके पास स्वयं के लिए दो पल के लिए आराम नहीं है। कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं करूँ तो क्या करूँ? इतने सारे काम, सबका अलग अलग खाने का फरमाइश। मैं सुबह से उठ करके जो कामों में लगी रहती हूँ, मेरी तकलीफ देख करके बेटी को कुछ एहसास नहीं होता है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है बेटी और नाती का ममता बोझ में बदल गई है, जिसे न मैं छोड़ पा रही हूँ और न ही मैं अपना दर्द किसी से कह पा रही हूँ। एक समय था कि मेरी बहू जरा सा भी किचन में आने नहीं देती थी, बेटा गुस्साने लगता था बहू पर, और आज यहाँ मेरी खुद की बेटी मुझे समझ नहीं पा रही है। इतने दिन हो गए मेरा बेटा और बहू से बात नहीं हो पा रही है। बेटी बोलती है कि तुम्हारा मोबाइल अमेरिका में नहीं चलेगा, सब बंद हुआ पड़ा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब तो मुझे अच्छा भी नहीं यहाँ लगता। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी और दामाद के मुंह में इतनी बुराई, यहाँ इस प्रकार की उपेक्षा और व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। माँ नाश्ता बना दी थी क्या? नहीं बिटिया। माँ नाश्ता जल्दी बना दो ना, देखो सब टेबल पर बैठे हुए हैं। मुन्ना को फिक्र मत कर, मुन्ना के पास मैं बैठ जाती हूँ। ठीक है बिटिया। अरे माँ उदास मत हो ना, पता नहीं कि काम वाली नहीं आ रही है, पता नहीं इतना छुट्टियाँ क्यों लेने लगी है वो। ठीक है। समधन जी वाकई में आप खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। पता है समधन जी, इतने दिनों से तो आपके हाथ से खाना खा रही हूँ। आने वाले समय में अगर ऐसे ही खाती रही ना तो पता नहीं कल कब मैं मोटी हो जाऊंगी। जाइए ना समधन जी, एक रोटी और ले आइए। अच्छा बना है खाना समधन जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है समधन जी, अभी लाई। अरे बहू तू भी आजा, साथ में मिलकर के खा लो। जी माँ जी अभी आई। ये घर का तो नियम बन गया है कि मैं यहाँ रसोई में पसीना बहाते रहती हूँ और बाकी सारे लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह का नाश्ता हो या चाय, सब अपनी सुविधा अनुसार खाते पीते हैं और जूठी प्लेट वहीं छोड़ करके अपने कमरों में चले जाते हैं। कोई भी एक बार भी ये नहीं पूछते कि आपने खाया क्या। इस बर्तन को समेटने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। शरीर में इतना दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, उसके बावजूद भी घंटों घंटों किचन में रह करके खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, रसोई साफ करती हूँ, फिर अगले दिन वही काम। मुझे ज्यादा कष्ट तो तब होती है जिस बेटी को मैंने इतने लाड प्यार से बड़ा किया था, पाला था, वो भी अपनी माँ की इस थकी हुई अवस्था को अनदेखा कर रही है। घर के लोग मुझे केवल एक काम करने वाली मशीन समझने लगे हैं। क्या पराया देश इंसान को इतना पत्थर दिल बना देता है। पराया देश। घर की बहू और बेटी में क्या अंतर है? भारत में मेरी बहू मुझे रसोई में एक कदम तक नहीं रखने देती थी, और यहाँ मेरी अपनी संतान मुझे एक क्षण के लिए आराम नहीं करने दे रही है। इतना कमर में असहनीय दर्द होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन परिवार में से कोई शब्द भी कुछ बोलने नहीं आते हैं कि अकेले काम कर रही है तो कुछ मदद तो कर दो। मेरी बेटी अपनी जीवन शैली में इतनी मॉडर्न हो गई है कि अपनी बुढ़ी माँ को तबीयत खराब को भी देखने के लिए उसके पास समय नहीं है। मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बेटी की इज्जत के चलते यहाँ ये सब कामों में लग गई हूँ। मैं यहाँ सेवा नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी ममता की बलि दे रही हूँ। मुझे तो याद भी नहीं है कि अपनी बेटी के ससुराल आई हूँ, 1 मिनट भी बैठी होंगी नहीं। जब से आई हूँ एक पैर पर खड़ा होकर के घर के सारे काम किए जा रही हूँ। मेरी बेटी को पता नहीं अफसोस क्यों नहीं होता है। सुबह में सबके लिए नाश्ता बना कर देना, दामाद जी के लिए टिफिन बना कर देना, उसके ससुर के लिए टिफिन बना कर देना। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिन तक काम वाले नहीं आएगी क्या? ये अमेरिका है, अमेरिका में काम वाले इतनी छुट्टी लेते हैं। कहीं ये लोग मुझे बेवकूफ तो नहीं ना बना रहे हैं? कहीं मुझे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए तो नहीं ना बुला लिए? अगर ऐसा होगा तो मेरा फोन भी बंद है। मैं अपने बेटा बहू से बात करूँ तो कैसे करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी होकर मेरी बेटी नहीं रही, मैं इन लोगों से कैसे बाहर निकलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो विश्वास होने लगा है धीरे धीरे, कहीं ये लोग मेरा गलत फायदा तो नहीं उठाएंगे। मैं तो यहाँ नाती के मुंह में अंधा होकर के आई थी कि मैं अपने नाती के पास जा रही हूँ, अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। इतने दिनों से अपनी बेटी से मिली नहीं थी, यहाँ आने के बाद तो सब अलग ही दिख रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ?